इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सदेव। कीर्त्या महत्या भुवि वर्धमानम् तं वर्धमानं स्तुतिगोचरत्वं निनीसमास्मो वैमध्यवीरम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धम् विशीर्णदोषाशयपाशबन्धम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, जो थे हमारे भीतर के विकल्प, उनसे ही हमारा संसार बढ़ता रहा और हम अनंत दुखों को प्राप्त करते रहे। लेकिन वे ही विकल्प यदि हो जाते हमारे समीचीन तो निश्चित ही हम पा जाते उस अनंत सुख को। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का जब हमें सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो वही सम्यक समाधान हमारे आत्मा के कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मसुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी अपगत वेदी जीव किसे कहते हैं, जैन आगम में इसका क्या प्रयोजन है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जैसे 3 वेदों का ज्ञान तो सामान्य रूप से आपके पास है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन 3 वेदों के साथ एक अपगत वेद भी आगम के परिपेक्ष में समझने की आवश्यकता है। जहाँ गुणस्थान चढ़ना, श्रेणी चढ़ने का काम जीव करता है, उस श्रेणी चढ़ते समय यह अपगत वेद, ये शब्द या अपगत वेद आदि संज्ञाएं प्राप्त होती। जब जीव कर्मों की क्षपणा करते हुए आगे बढ़ता है और कर्मों का संक्रमण करते हुए उन प्रकृतियों का, उत्तर प्रकृतियों का संक्रमण करते करते जैसे ही वह गुण श्रेणी निर्जरा को प्राप्त करते हुए उन श्रेणियों पर आरोहण करता है, उस समय पर जब 10वें गुण स्थान में सभी कषायों को समाप्त करते हुए जब जीव सूक्ष्म लोभ को प्राप्त करता है, रहता है, उसके पूर्व 9वें गुण स्थान के अंत समय में जो ये वेद है, जिसे सामान्य रूप से 3 प्रकार से आपने समझा है, स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इन सभी वेदों को वह संक्रमित करते समय जो अंतिम समय में उनका वेद शेष रहता है, जिस वेद से वह
तीर्थंकर बनने वाले हैं या केवली बनने वाले हैं, उस वेद को अपगत वेद कहा जाता है। जिनका निकल चुका है वेद, ऐसा वे अपगत यानी निकल चुका है जिनसे वेद, ऐसे वह अपगत वेदी वह केवली भगवान बनते हैं, पर वह पहले ही उस गुणस्थानों में वह उस वेद को नष्ट करते हुए अपगत वेदी बनते। सीधी सी बात है, जब तक वह ये वेद उनके भीतर सताता रहेगा तब तक वे कभी भी कषायों से रहित होते हुए मोह की क्षपणा नहीं कर सकते। इसलिए उन 9 कषायों में आने वाले इन 3 वेदों को जो जीतते हैं, नष्ट करते हैं, उन्हें अपगत वेदी कहा जाता है। पर यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य होगी कि उनका द्रव्य वेद पूर्ण रूप से, द्रव्य लिंग उनका पूर्ण रूप से पुरुष ही होगा। किसी भी प्रकार से स्त्री द्रव्य वेदी, तीर्थंकर, भगवान केवली, शपक श्रेणी आदि आदि किसी भी प्रकार से नहीं चढ़ता। ये जितने भी वेद की, ये अपगत वेद की चर्चाएं चल रही है, ये भाव वेद से तात्पर्य लेना होगा। तो जो भाव वेद उस समय पर श्रेणी चढ़ते समय जीव का होता है, उस समय पर जो अंतिम वेद रहते जिसे नष्ट करके वह अपगत वेदी होते हैं, वहाँ वह बीत चुका है जिनका वेद, नष्ट हो चुका है जिनका वेद 9 कषाय रूपी, वहाँ उन जीवों को अपगत वेदी या उस वेद को अपगत वेद ऐसा कहा जाता है। जबकि वह कोई चौथा वेद नहीं है, चौथा प्रकार नहीं है, पर सभी वेदों को जीत लिया है, निकल चुका है जिनका वेद, ऐसे उस शब्दों से उस संज्ञा को, उस कार्य को और उन जीवों को अपगत वेदी या अपगत वेद इस प्रकार से समझा और माना जाता है। ये पूर्ण रूप से भाव वेद की व्याख्या है। द्रव्य वेद तो पुरुष वेद ही रहेगा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। चेतन प्रकाश जैन, मुंबई महाराष्ट्र से, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम मंदिर जी जाते हैं तो मंदिर जी में प्रवेश करते समय घंटा बजाते हैं, लेकिन क्या मंदिर जी से वापस आते समय घंटा बजाना उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चेतन प्रकाश जी, आगम में श्रावकों के लिए, साधुओं के लिए जितनी भी क्रिया बताई है, कहीं ना कहीं उन क्रियाओं के पीछे हेतु भी, तर्क भी स्पष्ट रूप से दिए। कोई भी क्रिया अहेतुक नहीं है। जो मंदिर जी में घंटा बजाने का विधान है, कहीं ना कहीं उस विधान के पीछे, उस क्रिया के पीछे भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना, वहाँ उस विशेष घंटा के नाद से जो एक विशेष वर्गणाएं, विशेष नाद उत्पन्न होता है, उसको ग्रहण करते हुए अपने आप की विशुद्धि को बढ़ाना आदि, उसके पीछे आचार्य भगवंतों ने हेतु बताए। इसलिए घंटा ये भी नहीं कहा जा सकता कि घंटा एक ही बार बजानी चाहिए या 3 बार बजानी चाहिए। ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं है कि इसी प्रकार से घंटा बजानी चाहिए, इतनी ही बार बजानी चाहिए। सीधी सी बात है, हमें अगर अच्छा कार्य करना है, अच्छा फल चाहिए, तो अच्छे कार्य और अच्छे फल के लिए हम अधिक बार भी कार्य करें तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता। इसलिए ये कोई नियामक नहीं है कि जाते समय बजाई तो आते समय नहीं बजा सकते, या बजाने ही चाहिए, या बीच में नहीं बजाया जा सकती। हम अपने भावों की विशुद्धि के लिए ये सब कुछ करते हैं, परिणामों की विशुद्धि के लिए करते हैं। इन क्रियाओं में मात्र उलझ कर नहीं रहना चाहिए, उसके पीछे के कारणों को समझते हुए भावों की विशुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए चाहे घंटी जाते समय, आते समय, बीच में, आप उन जैसी अनुकूलता बने, जब हमारी भावों की विशुद्धि बने तब हम घंटा को बजाने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि विशेष रूप से उससे जो नाद उत्पन्न होता है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, विशेष प्रकार की वर्गणाएं, विशेष प्रकार का वो नाद देते हुए हमें एक मानसिक सुख और आत्मिक आनंद भी देने की शक्ति उसमें होती है।
इसलिए जो घंटा बजाने का विधान आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मंदिर जाते समय या जब भी घंटा बजाए कुछ समय जब तक घंटा का नाद सुनाई दे रहा है तब तक घंटा के नीचे ही खड़े होते हैं, उसकी वर्गणाओं को, उसके नाद को ग्रहण करते हुए अपनी विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करें। इसलिए विशुद्धि बढ़ाने के लिए आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी बार भी घंटा बजाए उसमें दोष नहीं, पर ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आपके घंटा नाद से, घंटा बजाने से दूसरे पूजा आदि करने वाले को या और कोई कार्य करने वाले को विघ्न भी ना हो, नहीं तो आप आधा घंटा बजाते ही रहो और वो परेशान होता रहे, तो ये भी किसी प्रकार से उचित नहीं है। पर आते समय और जाते समय बजाने ही चाहिए, नहीं बजा सकते ऐसा कोई नियम नहीं है। हम अपने विशुद्धि के लिए ये विशुद्ध कार्य कर सकते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं डॉक्टर अशोक जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारा विकल्प है कि जैसे हम लोग जब सामायिक या जाप तब करते हैं, तब यदि मच्छर वगैरह काटते हैं तो उनकी वजह से विचलित हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी, आप सब मुनि महाराज, जब आप इसमें सामायिक वगैरह करते हैं, जब उसमें दशंक में आप किस तरह से विचार करते हैं ताकि आप विचलित नहीं हो पाते हैं, वो यदि हमको मिल जाए तो हम भी कोशिश करें कि विचलित ना हो गए। नमोस्ते महाराज। विचलित नहीं होना यही तो वास्तव में परिसह जय है, क्योंकि मच्छर आदि जीवों का जो दंशमशक है वो तो सामान्य रूप से सभी जीवों पर आता है, पर उनके काटने से, दंशमशक होने पर भी विचलित नहीं होना, ये वास्तव में परिसह जय है। उस परिसह जय के लिए पूर्ण रूप से भीतर का, तत्वों का एक गहरा निर्णय होने की आवश्यकता है, जिसे सामान्य भाषा में भेद विज्ञान कहा है। जब तक वह भेद विज्ञान नहीं हो सकता तब तक किसी भी प्रकार से दंशमशक हो या अन्य भी किसी प्रकार का परिसह जय साधु भी प्राप्त नहीं कर सकता। पर यह भी विशेष बात आप समझे आगम के परिप्रेक्ष्य में कि 24 घंटे निर्ग्रंथ मुनिराज परिसह जय ही करते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मूल गुण, उत्तर गुण, उनमें बहुत विशेष रूप से अंतर होते हुए उसे हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे सामायिक ध्यान आदि में बैठे हैं तो वे परिसह जय आदि को प्राप्त करते हैं, ये इसलिए समझना और समझाना आवश्यक है। माना कि कोई निर्ग्रंथ मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे और मच्छर आके बैठा, उन्होंने पीछे से मार्जिन कर लिया, तो कुछ जीव ऐसा भी सोच सकते हैं जब उनके पास परिसह जय था ही तो उन्होंने मच्छर को पीछे से मार्जिन करके क्यों अलग कर दिया, उनको तो चुपचाप सहन करना चाहिए था। तो इसके लिए ये समझना होगा, ये निर्णय करना होगा, जब वे भेद विज्ञान की स्थिति में होते हैं, ध्यान सामायिक में लीन होते हैं, उस समय में उनको ये बहिरंग विकल्प नहीं सताता, क्योंकि वे आत्मा में लीन है, भेद विज्ञान से निर्णय कर चुके हैं कि मैं आत्मा और ये जीव शरीर से भिन्न हूँ। इस समय पर उनको वो परिसह जय होता है। अन्य समय में जब वे अन्य क्रियाओं में, अन्य कार्यों में संलग्न होते हैं, जरूरी नहीं है कि वे परिसह जय रूपी उत्तर गुणों को प्राप्त हो और प्रति समय परिसह जय को प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं। इसलिए श्रावकों को भी अगर उस हद तक निर्णय उनके भीतर भेद विज्ञान का है तो नियम से एक श्रावक भी पूर्ण रूप से दंशमशक या मच्छर आदि काटने के निमित्त से होने वाली जो आकुल व्याकुल परिणाम है उससे बच सकता है। साथ में ये बात भी अवश्य ध्यान रखें कि पूर्ण रूप से भले ही आप नहीं कर पाओ, पर क्रम क्रम से अगर आप ये विचार करें, विकल्प करें और निर्णय करें कि हमें ऐसा करना है, तो क्रम क्रम से आप उसमें भी सफल हो सकते। साथ में ये भी बात अवश्य ध्यान रखें, श्रावकों के लिए ही नहीं अपितु साधुओं के लिए भी पंचम काल में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है, व्याख्यायित किया है कि ऐसे स्थान पर ध्यान सामायिक या अपनी साधना करने ना बैठे जहाँ बुद्धिपूर्वक कोई ऐसे जीव जंतुओं की पीड़ा हो। पहले ही देख के बैठे और फिर बैठने के बाद अगर कोई ऐसा परिसय उपसर्ग आदि आ रहा है तो उसे भेद विज्ञान के माध्यम से ही शांत किया जा सकता है। इसलिए एकमात्र दवाई है, उसका नाम भेद विज्ञान है। उस भेद विज्ञान से ही ये परिसय जय सहन होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त सुशील कुमार जैन, गोवरवाही, भंडारा, महाराष्ट्र से,
हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि इतने वर्षों तक इतनी तपस्या करने के बाद भी, इतनी काया क्लेश केस लोच ये सब प्रक्रिया करने के बाद में मोक्ष मार्ग का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है क्या? तो अपन ऐसा ही भावना भाए कि डायरेक्ट मोक्ष मिल जाए। कोई भी डिग्री बीए LLB या मान लीजिए आर्किटेक्ट की या डॉक्टर की इंजीनियर की डिग्री का एक ड्यूरेशन रहता है, टाइम पीरियड रहता है, बट इस मार्ग में कोई ड्यूरेशन नहीं है क्या, टाइम पीरियड नहीं है क्या, जबकि मोक्ष मार्ग अपने को इस ड्यूरेशन तक मिल जाए, इसकी डिग्री हासिल हो जाए? इसका शंका समाधान कीजिए महाराज जी। नमस्ते महाराज। मोक्ष मार्ग पर चलते हुए मोक्ष रूपी डिग्री को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल बहुत बहुत शॉर्टकट और बहुत काल का छोटा सा ड्यूरेशन आचार्य भगवंत ने बताया। क्योंकि जो एक जीव होता है जिसने मोक्ष मार्ग समझा नहीं है, जाना नहीं है, मोक्ष मार्ग पर चलने का निर्णय नहीं किया, जिसे श्रद्धा नहीं है, ऐसा जीव नियम से इस संसार में अनंत काल तक भटकता है और अनंत काल तक उसे मोक्ष प्राप्त करने की, मोक्ष रूपी डिग्री प्राप्त करने की संभावना नहीं हुई। पर ये परम सत्य है कि एक जीव बहुत अल्प समय में उस मोक्ष रूपी डिग्री को प्राप्त करता है। जैसे कि सामान्य लौकिक भाषा में भी, लौकिक स्थानों में भी देखने में आता है, कोई भी डिग्री है उसके लिए एक ड्यूरेशन दिया है, ऐसे ही आगम में भी आचार्य भगवंतों ने ड्यूरेशन दिया है कि ये जीव इतने काल में नियम से मोक्ष जाएगा। इसलिए आप एक पुरुषार्थ करें। जीवन में आपने अगर क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो विश्वास मानना 66 सागर से अधिक आप इस संसार में नहीं रहोगे। 66 सागर में आप नियम से मोक्ष जाओगे। इससे और सस्ता और सामान्य मार्ग या शॉर्टकट इस पंचम काल में नहीं हो सकता, क्योंकि इससे भी शॉर्टकट मार्ग बताया जरूर है, पर पंचम काल में वो संभव नहीं है। क्योंकि वह जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होता है वह 33 सागर में मोक्ष जाने की संभावना होती है, या 33 सागर में वो जाता है, पर पंचम काल में क्षायिक सम्यक ना होने के कारण जो मोक्ष रूपी डिग्री का ड्यूरेशन बताया है वह आचार्य भगवंत कहते हैं कि 66 सागर जिस जीव ने सम्यक दर्शन क्षयोक्षमिक प्राप्त कर लिया है वह 66 सागर के ड्यूरेशन के अंदर नियम से मोक्ष जाएगा। भले ही वह पूरे 66 सागर वर्ष तक साधना करे ना करे, अंतिम कुछ समय में ही, अंतिम पर्याय में भी उसने साधना कर ली तो वह मात्र चंद मिनटों में, चंद घंटों में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आपने सुना होगा वह चक्रवर्ती भरत के बारे में, उसने तो मात्र 48 मिनट में ही अपनी साधना की, काय क्लेश आदि तप को तपा और वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए। ये उनका रहस्य हम भी समझते हुए अपने उस मोक्ष की डिग्री को भी इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप पुरुषार्थ करें और आपको भी 66 सागर में मोक्ष मिल सकता है, पर आप सम्यक दर्शन क्षयोक्षम रूपी प्राप्त करें। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है डॉक्टर पंडित प्राचार्य महेंद्र कुमार जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से और ग्रंथों के माध्यम से जाना है कि देव पर्याय में जन्म से अवधि ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान लगाने के बाद वो जीव मालूम करता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, किन कारणों से आया हूँ। मेरी जिज्ञासा यहाँ से शुरू होती है कि क्या वो अभव्य जीव जो 9वें ग्रेवेक तक मुनिलिंग को धारण करके पहुँच सकता है, वो कभी न कभी देव पर्याय में भी जाता हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो अपने अवधि ज्ञान से नहीं मालूम पड़ पाता क्या कि मैं मोक्ष जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। मेरी जिज्ञासा है, कृपया समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पंडित महेंद्र जी, जो जीव मोक्ष जानने वाला है या नहीं, इसे जानने के लिए किसी भी प्रकार से अवधि ज्ञान या मन पर ये केवल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आप भी इस मनुष्य पर्याय में परोक्ष ज्ञान यानी मतिश्रुत ज्ञान से ये निर्णित कर सकते हो अपने ही भीतर कि क्या मैं उस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अंतर इतना है
कि वह जीव अवधि ज्ञान से, एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान से जानता है। हम छद्मस्त संसारी मनुष्य परोक्ष ज्ञान, श्रुत ज्ञान से जान सकते। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। वो कैसे जानेगा कि जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा, ये पक्का है जब तक वह पुण्य का उदय साथ नहीं होता तब तक जीव अवधि ज्ञान का भी सम्यक प्रयोग नहीं कर पाता। अवधि ज्ञान क्या, मति श्रुत ज्ञान का भी सम्यक प्रयोग जीव तभी कर पाता है जब उसके पास सम्यक की सत्ता होती है। अन्यथा मतिश्रुत ज्ञान तो बहुत सारा होता है और मतिश्रुत ज्ञान से बहुत सारे निर्णय करने पर भी अगर जीव के पास आत्मा का निर्णय नहीं है तो उसके पास सम्यक दर्शन नहीं। बिल्कुल ऐसा ही उस ग्रैविक तक पहुंचने वाले उस द्रव्यलिंगी मुनिराज के विषय को भी हमें बिल्कुल ऐसे ही समझना होगा, क्योंकि उसने जो भी धर्म किया उसको धर्म के प्रति, दिगंबर भेष के प्रति आज तक श्रद्धा नहीं थी, पर मात्र दिखावे के लिए, भोगों के लिए उसने जो धर्म किया था, कार्य किया था, द्रव्य लिंग धारण करते हुए निरतिचार उस द्रव्य भेष का और द्रव्य व्रतों का पालन करने पर भी उनके पास श्रद्धा ना होने के कारण से ही वे ग्रैविक तक अटके थे। और वहाँ भी पहुंचकर वह कभी भी ये विचार ही नहीं करेगा कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसने आज तक मोक्ष के लिए कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं था। आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, धम्मम भोग निमित्तम नचु कम्म क्षय निमित्तम। ऐसे जो द्रव्यलिंग को धारण करने वाले श्रद्धा से रहित जीव होते हैं वह धर्म, धर्म की क्रिया, प्रत्येक कार्य मात्र और मात्र भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं, धर्म के फल के लिए, मोक्ष के लिए नहीं करते। जिसको मोक्ष का विकल्प ही नहीं है, जिसको मोक्ष पर, द्रव्य पर, जीवों पर, तत्वों पर श्रद्धा ही नहीं है, वह अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये सोचने के लिए भी नहीं करेगा, जबकि उसके पास शक्ति होने पर भी कभी भी उसका वह सम्यक का कह दो, पुण्य का कह दो, उदय ना होने के कारण वह अच्छे बारे में विचार ही नहीं कर सकता। सामान्य रूप से वर्तमान में भी आपने देखा होगा, मतिश्रुत ज्ञान के निमित्त से मतिश्रुत ज्ञानी जीव भी बहुत ज्ञान होने पर भी वह सम्यक कार्य, सम्यक निर्णय नहीं कर सकता अगर सम्यक दर्शन या पुण्य का उदय नहीं है। तो ग्रैविक तक पहुंचने वाले, उस द्रव्यलिंग धारण करने वाले उस जीव के साथ भी बिल्कुल यही निर्णय करना होगा। भले ही वह ग्रैविक तक पहुंचा है पर फिर भी किसी भी प्रकार से वह वहां पर ये विचार ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहां भले ही अन्य कोई भोग, अन्य कोई साधन नहीं है, पर ये कभी भी अवधि ज्ञान को लगाकर ये आगे का अच्छा नहीं सोचेगा। ना पुण्य का उदय है, ना सम्यक तो उसके साथ है। वह अभव्य होने के कारण से वह कभी भवितव्यता के बारे में सोच ही नहीं सकता। जो जीव भवितव्यता या भव्य के बारे में सोचेगा वह नियम से उसे प्राप्त करने की भी संभावना होती है, पर उसके पास वो है ही नहीं, इसलिए वो सोचेगा भी नहीं, विचार भी नहीं करेगा, जानेगा भी नहीं। यही आपके लिए सम्यक समय। खुशबू जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बहुत से लोग घर से सोला पहनकर गाड़ी से जाते हैं, तो वह सोले में कहलाते हैं या नहीं? आप मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। सोले के वस्त्र की, शुद्धि के मन वचन काय की परिभाषा तो आगम में आती है, पर सोले के गाड़ी, सोले के चप्पल आदि की व्यवस्था आगम में किसी भी प्रकार से आचार्यों ने नहीं बताई। और जो विधान, जो क्रियाएं आगम में नहीं है, उन्हें अनावश्यक रूप से आगम का कहते हुए थोप लेना, ये किसी न किसी प्रकार से आगम का विपर्यास है, आगम का आवरणवाद। इसलिए स्पष्ट रूप से ये बात समझे, वर्तमान में जो बहुत सारे स्थानों पर ये देखने में आ रहा है, चाहे वह अभिषेक पूजा आदि के निमित्त से हो या मुनिराजों के आहार आदि देने के चौके आदि के निमित्त से क्यों ना हो, पर अगर सोले के वस्त्र पहनकर जीव किसी भी प्रकार से गाड़ी पर बैठ के आता है तो वो किसी प्रकार से सोले का स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। भले ही उन गाड़ियों को, उन जूते चप्पलों को पानी से धोकर भी अलग रख दिया है तो फिर भी वे किसी भी प्रकार से सोले से नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, अपितु सोला पहना हुआ जीव अगर आगे दौड़ के पहुंच रहा है या पीछे से दौड़कर पहुंच रहा है तो वो भी सोले का नहीं बचता आगम के परिप्रेक्ष्य में।
इसलिए कि चाहे गाड़ी हो, जूते चप्पल पहना हुआ हो या दौड़ के पहुंचने वाला व्यक्ति हो, वह कभी भी इरियापथ से गमन नहीं करता। इरियापथ का मतलब होता है जमीन को देखते हुए वह कभी भी गमन नहीं करता। गाड़ी से जाएगा, नियम से जीव मरेंगे, जूते चप्पल पहन के जाएगा तो जीव मरेंगे, और दौड़ते भागते पहुंच रहा है तो भी जीव का घात कहीं ना कहीं प्रमाद के द्वारा अवश्य ही होगा। इसलिए जहाँ जीवों का घात होता है, जीवों की विराधना होती है, आपके शरीर से सोले के वस्त्र पहनने के बाद वह किसी भी प्रकार से वस्त्र और आपका शरीर सोले का नहीं बचता। इसलिए विशेष रूप से जो गाड़ी पर सोला पहनकर जाते हुए अपने आप को सोला का मानते हैं, वे किसी भी प्रकार से सोले के नहीं हैं। वे पुण्य की जगह स्वयं पाप कमा रहे हैं, क्योंकि अशुद्धि के साथ साथ वे देवशास्त्र गुरु के साथ मायाचारी कर रहे हैं, तो उनको अशुद्धि का तो फल मिलेगा ही, साथ में मायाचारी का भी फल मिलेगा, क्योंकि आप मन वचन काय आदि शुद्ध है ऐसा कहकर ही मुनिराज को आहार देते हैं। तो सोले के वस्त्र पहनकर किसी भी प्रकार से गाड़ी पर जूते चप्पल पहनकर आदि नहीं जाया जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान का, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने विकल्पों का समाधान सुनते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो आप नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811। इस व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो, और ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। आप ईमेल के प्रयोग उपभोक्ता हो तो आप ईमेल के माध्यम से भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। नीचे पट्टी पे पूरे कार्यक्रम के दौरान ईमेल आईडी एवं जो व्हाट्सएप के नंबर है वो फ्लैश हो रहे हैं, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।